दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईवीएम में आप बटन दबाकर वोट देते हैं वो वोटिंग खत्म हो जाने के बाद कहाँ जाती है, कहाँ रखी जाती है, इनकी सुरक्षा कैसे की जाती है? क्या ज़्यादा गर्मी या नमी से इनमें कैद वोटों के डाटा पर कोई असर पड़ सकता है? वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम को सील बंद करके स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है और वोट काउंटिंग तक ये वहीं सुरक्षा में रहती है। आइए जानते हैं कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम कैसे पहुंचती है और इनकी सुरक्षा कैसे होती है। आपको बता दें कि मतदान खत्म होते ही पोलिंग बूथ से तुरंत ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन सील होने के बाद ऊपर सील के साथ लगे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम के साथ ही जाते हैं। रूल्स के हिसाब से रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती है तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। दोस्तों, स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है। यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में यह काम दिल्ली पुलिस का है। दोस्तों, ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। ये प्रतिनिधि अपने तरफ से भी सील लगा सकते हैं। स्ट्रांग रूम इस तरह से बना होता है कि इसमें केवल एक ओर से ही एंट्री होती है। अगर किसी स्ट्रांग रूम की कोई दूसरी एंट्री है तो उसके लिए सुनिश्चित करना होता है कि इसके जरिए कोई स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इसमें रिकॉर्ड होती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉग बुक पर अपने आने का टाइम और नाम की एंट्री करना जरूरी होता है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई भी किसी भी तरह स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके। वैसे प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव होगा। इन सारे मानकों का पालन हर हाल में करना होता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए। इसी के बीच से ही ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा। वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल की लोकेशन को लेकर भी कई मानक हैं। अब आइए जानते हैं कि वोटिंग के पहले ईवीएम कहाँ होती है। दोस्तों, एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर की निगरानी में गोदाम में रखी होती है। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी रहता है। वोटिंग से पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती है। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं। ये जांच राजनीतिक पार्टियों के
प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। वोटिंग की तारीख करीब आने के बाद ईवीएम बिना किसी क्रम के आवंटित की जाती है। इस वक्त अगर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं होते हैं तो आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी स्टोर रूम और चिन्हित स्ट्रांग रूम की होती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर को पार्टियों से साझा किया जाता है। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में किया जाता है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों और चुनावों से लैस हो जाती है तो स्ट्रांग रूम को पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद हो जाने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है जिन्हें रिजर्व ईवीएम कहा जाता है, जो कोई तकनीकी खराबी आने पर बदली जा सकती है। ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डाटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाती है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डाटा की बात करें तो इसमें डाटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट करके नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। स्ट्रांग रूम ऐसा होता है कि उसमें ना तो गर्मी का असर हो और ना ही नमी का। अगर ये किसी तरह हो भी जाए तो हर ईवीएम को इस तरह अलग अलग सूटकेसों में बंद किया जाता है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, तापमान और नमी का असर नहीं होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि वीवीपैट मशीनों को भी सील बंद करके संबंधित ईवीएम यूनिट्स के साथ ही रखा जाता है। हर वीवीपैट को एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिससे पता लगता है कि वो किस ईवीएम के साथ जुड़ी है। साथ ही वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी एक बॉक्स में सील बंद करके सुरक्षित स्ट्रांग रूम में ले जाकर रखते हैं। ये वीवीपैट क्या है आपको पता है? दोस्तों, वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब ईवीएम और वीवीपैट जैसी मशीन नहीं थी तो बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होते थे। लेकिन फिर समय बदला और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन ने ले ली। इस मशीन के आने के बाद से विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करते रहता है। जब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे तब चुनाव आयोग इस समस्या का हल निकालते हुए वीवीपैट को लेकर आया। वीवीपैट मशीन को ईवीएम मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती है। जैसे ही आप ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं एक बीप की आवाज आती है और साथ में लगी वीवीपैट मशीन में आप जिस उम्मीदवार को वोट दिए हैं उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। आप इस पर्ची को घर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपको ये पर्ची मशीन में कुछ सेकंड तक जरूर नजर आती है, जिससे कि आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका वोट वाकई उसी को गया है या नहीं जिसे आपने वोट दिया है। इसके बाद ये पर्ची मशीन में मौजूद एक सील पैक बॉक्स में गिर जाती है। आपको बता दें कि 2013 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने पहली बार वीवीपैट मशीन को बतौर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।